मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक करेंगे, वो है कर्जा। ठीक है, ये टॉपिक मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, तो इसकी शुरुआत मैं पॉजिटिव तरीके से करना चाहती हूँ, जहां पे हम सबसे पहले बात करें कि अगर किसी पे कर्जा हो तो वो कर्जा को उतारने के लिए क्या कर सकता है। सबसे पहला जो आता है उपाय, जो मेरे मन में है और जो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है, वो है मंत्र चैंटिंग। मंत्र आप जोर से बोले, मंत्र में वाइब्रेशन होता है, मंत्र में आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे आपके जो प्लैनेट्स हैं उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। मंत्र को अगर आप डिवोशन से बोलेंगे, मंत्र को अगर आप भक्ति भाव से बोलेंगे, तो उसमें जितना फायदा होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज में इतनी फास्ट रेमेडी होती है। ग्रहों की पूजा है, ग्रहों का दान है, सब कुछ है, बट जो सबसे जो इफेक्टिव उपाय है, अगर आप सुबह उठ के यू सी योर हैंड्स, ऐसे करके अगर आप अपने हाथों को देखते हैं, और एक छोटा सा मंत्र है, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते दर्शन। ये बहुत ही एक पुराना मंत्र। हाँ, आप अगर इससे ढूंढेंगे आपको इंटरनेट पे ये बहुत मिल जाएगा कि कर के कराग्रे लक्ष्मी है, उसके बाद सरस्वती, उसके बाद गोविंद। तो अगर आप सुबह अपना हाथ ऐसे देखते हैं, then you can rub your hand and just think that that golden glow वो आपके ऊपर है। एक तो ये है, दूसरा एक है कनक धारा स्तोत्र। आपको ये हाँ, आपको ये वो कहानी पता ही होगी कि शंकराचार्य एक बारी भिक्षा मांगने गए थे, तो एक बहुत ही गरीब और बूढ़ी औरत थी, जिनके मन में आया कि मैं इस बच्चे को कुछ भिक्षा दूं। वो अपने झोपड़ी में जाती, उसके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सूखा आंवला होता है, वो वही लाके उस बच्चे को देती है। आप उसकी गरीबी सोचिए कि आंवला वो भी सूखा। तो शंकराचार्य इज वेरी टच्ड एंड ही सेज टू माँ लक्ष्मी कि आप इनको पैसा दीजिए, मेक हर लाइफ मोर कंफर्टेबल, इतनी गरीबी भी नहीं। तो द गॉड्स रिफ्यूज, दे से इनके पास्ट लाइफ कर्म ऐसे है कि इनको ये भोगना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कनक धारा स्तोत्र, कनक मीन्स गोल्ड की जो मतलब उन्होंने जो फिर स्तोत्र लिखा, जो उन्होंने माँ लक्ष्मी के लिए जो उन्होंने गाया, जिसको आज हम कनक धारा स्तोत्र के नाम से जानते हैं, उससे माँ लक्ष्मी इतनी प्रभावित हुई, इतनी खुश हुई कि उन्होंने वरदान में सोने के आंवला की वर्षा कर। सो दिस स्तोत्र इज so powerful that it even counteracts your past life karma. कुंडली क्या है? आपका पास्ट लाइफ ही है। आप करंट जो कर रहे हो वो तो आपके हाथों की लकीरों में चेंज हो रहा है, जिसके लिए आप रोज सुबह अपने हाथ देख रहे हो और आप कह रहे हो कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद। So these two remedies are very effective. लाल किताब में और भी बहुत सारी उपाय है कि आप पान में इलायची लौंग डालें और ट्यूसडे को आप हनुमान जी को खिला कर आए, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ अगेन इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर मार्स। तो पहले हम
पास्ट लाइफ कर्मों की बात कर लेते हैं। पास्ट लाइफ कर्म, अगर आपके पिछले जन्म का कर्जा आप लेकर आए हैं, तो वो आपको कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल है। अगर कोई भी ग्रह वक्री है, अस्त है, नीच है, नीच का है पर उसका नीच भंग नहीं हो रहा, नीच भंग राजयोग आप लोगों को पता है, पर अगर नीच भंग ना हो रहा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, इसका मतलब है उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके ऊपर कर्जा है। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ग्रह अगर अस्त हो, नीच का हो, वक्री हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, राहु, केतु या शनि से के साथ बैठा हो, मतलब किसी भी प्रकार से उसकी युति बन रही है शनि, राहु, केतु से, तो इसका मतलब ये है कि आपका पास्ट लाइफ कर्जा है इन प्लैनेट्स का। तो जब आपने इसे देखा तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द दशा। अगर आप किसी की कुंडली में ये चीज देखते हो, ये जो प्लैनेट्स है ये आपको परेशान करेंगे अपनी दशाओं में, पर आपको कुंडली में पहले ही वो दिख जाता है कि ये प्लैनेट्स इनको प्रॉब्लम देंगी। आप पहले से ही उन प्लैनेट्स का उपाय कर लीजिए। अब तक आप लोगों को पता है, आप लोगों को मालूम है कौन से प्लैनेट के क्या उपाय होते हैं। ये तो हुआ हमारा पास्ट लाइफ का कर्जा। पर पास्ट लाइफ का जो कर्जा है वो आपको मिलेगा इस जीवन में। इस जीवन में आपको, अगर हम वापस अपने बेसिक क्लास में जाएं, तो अगर हम अपने बेसिक उसमें वापस जाते हैं, तो हमने देखा है कि 6th हाउस से जो है हम क्या क्या देखते हैं। हम देखते हैं षड रिपु। बेसिक क्लास से मैं आपको यही पढ़ाते आ रही हूँ, षड रिपु। और हम देखते हैं छोटी मोटी बीमारियां। हम देखते हैं नौकरी। नौकरी में भी अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो हम देखते हैं हमारे कोवर्कर के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और आपने इस एडवांस कोर्स में भी ये सीखा है कि जो 12th हाउस है, किसी भी भाव का 12th हाउस है, वो उसका लॉस है। तो 6th हाउस is the 12th house of the 7th house. 7वें भाव का 12वां भाव होता है छठा भाव। 7वें से अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं, तो 6th हाउस में उन रिलेशनशिप्स का, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें लॉस दिखता है। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? अब 6th हाउस से हम कर्जा देखते हैं, लिटिगेशन भी देखते हैं, फॉर दिस वेरी रीजन, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो ही तो आप लिटिगेशन में जाओगे। तो 6th हाउस से हम कर्जा, लिटिगेशन, ये सारी चीजें देखते हैं। अब हमें देखना है क्या सिर्फ 6th हाउस से इतना सब कुछ हो जाएगा? 6th हाउस के साथ हमें किस किस कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले अगर हम ग्रह देखें तो जो मंगल ग्रह है, अगर वो किसी का कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को कभी कर्जा लेना ही नहीं चाहिए। पर ऐसा होगा नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा घटता है कि वो कर्जा ले ही लेता है। ऐसा जिसका मंगल कमजोर है वो अक्सर कर्जा चुका नहीं पाता, और अगर कोई ऐसे व्यक्ति से पैसा लेकर जाता है तो
जिसका मंगल कमजोर है वो अपने पैसे को वापस भी नहीं ले पाता। तो जिसका मंगल कमजोर है, अगर आपके पास ऐसी कुंडली आती है तो आप उनको कहिए कि ना वो कर्जा दे, ना वो ना कर्जा कर्जा ले। ले। पर ऐसा अक्सर पॉसिबल नहीं है। नहीं। अब ये किस स्टेज में होता है? जनरली हमें दिखता है कि राहु, केतु और शनि, इन तीनों प्लैनेट्स का भी एक इसके साथ सिक्स्थ हाउस के साथ या सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप होना होता है। राहु कैसे कर्जा दिलाता है? राहु आपको ग्रोथ का सपना दिखाता है। ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर दिखाने के लिए। राहु, यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु। तो राहु आपको कर्जा इस माध्यम से दिलवाएगा। केतु आपको कर्जा दिलाएगा क्योंकि वो आपको सिक्स्थ हाउस का सारा कुछ फील करा के, आपको उससे गुजार के, फिर वो आपको उससे निकालेगा। केतु आपको कर्जे से मुक्त करा देगा, पर पहले आपको सिक्स्थ हाउस की सारी चीजों के थ्रू गुजारेगा, क्योंकि वही उसका नेचर है। इसी प्रकार शनि भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग कर्जा लेने में आपको मजबूर करता है। Have you written this? Should I continue? मैम एक क्वेश्चन था। मैम जैसे सन के साथ राहु बैठा हो, आपने बोला कि अगर राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठा हो तो हमारे को शो करता है कि हमारे कुछ पास्ट लाइफ डेप्थ्स हैं। अगर सन के साथ राहु बैठा हो, आप सन के उपाय करिए। सन के उपाय करें, क्योंकि ना अभी एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि अब आपको पता चलेगा राहु, केतु, शनि को हम मैलेफिक क्यों कहते हैं। अब तक मैं आपको हमेशा कहते आई हूँ, दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर योर फ्रेंड्स, बट ये आपके कैसे वाले फ्रेंड्स हैं, इसीलिए लोग इनसे डरते हैं। इसीलिए 6, 8, 12 को हम दुख स्थान कहते हैं। कर्जा, लिटिगेशन, बीमारियां, इन्हीं की वजह से। तो अगर आपका सूर्य राहु के साथ बैठा है, जिसका भी, आई डो नॉट नो किसका, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहेगी। उसको अपने ऊपर डाउट होगा, उसके अपने फादर के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप्स खराब रहेंगे। सूर्य के उपाय करना सबसे आसान है, जो कर्जे से भी आपको निकाल सकते हैं। 108 बार अगर गायत्री मंत्र किया जाए, सूर्य के उपाय किए जाए, दे ऑल्सो हेल्प इन फाइटिंग कर्जा। देखिए, हम सबके सब कोई ना कोई कर्जा लेकर आए हैं। अगर हमारे ऊपर कर्जा नहीं होता तो शायद हम ये जन्म ही ना लेते। We would have attained moksha and we would have left this plane of existence. We would have moved on to some other lok. Everybody has got some or the other curse. We are learning astrology ताकि हम अपने कर्जों से जल्दी मुक्त हो सके। वरना प्लैनेट्स जितने भी ग्रह है वो अपने टाइम से हमें मुक्ति तो दे ही देंगे। जो केतु है वो आपको 42 से 48 के बीच में आपको वैसे ही छोड़ देते हैं। वैसे ही लोगों को समझ आने लगता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को कर्जा अब चुकाना है। राहु भी अराउंड 42 छोड़ देता है। you start understanding कि बिजनेस ये वो हम क्या कर रहे हैं, हमें और कर्जा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, whatever। पहले के जमाने में कर्जा लेना बहुत बुरी चीज मानी जाती थी। If you still know some old people, they would save up कि जब पैसा होगा तभी हम गाड़ी लेंगे, तभी हम टीवी लेंगे, तभी हम ये करेंगे। वो पहले पैसा इकट्ठा करते थे, फिर उसको खर्च करते थे। आज हम अपनी सक्सेस उस चीज से नापते हैं कि कौन हमें कितना कर्जा देने को तैयार है। सबसे सब जगह लोन ले लो।
हाँ, मेरे क्रेडिट कार्ड में मुझे इतने का लोन मिल सकता है. That is my CIBIL report. What is CIBIL report? CIBIL report is simply telling the banks or any other financial institute कि मैं कितना लोन चुका सकती हूँ. I received calls saying, मैम आपका ना क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड है. I'm like, पर मुझे चाहिए ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी कुंडली का सिचुएशन क्या है. I can avoid that pitfall. मेरे को फायदा क्या इतना पढ़ लिखने का अगर मैंने मेरे ही नाम से दोबारा कर्जा ले लेना है. तो जो आय और व्यय में जो डिफरेंस है, दैट इज योर कर्जा. सो नाउ पुराने लोग कहते हैं कि मंगलवार को कभी कर्जा मत लो. मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कर्जा नहीं लेती, और लेती हूं तो उसको बहुत जल्द चुका देने की पूरी कोशिश करती. वो लोग कहते हैं कि ट्यूसडे को कर्जा उतारना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, और वेडनेसडे को कर्जा चुकाना नहीं चाहिए, लेना पड़े तो ले लो. अगर लोन आ रहा है सैटर्न के थ्रू, सैटर्न आपको यही सिखा रहा है लोन नहीं लेना चाहिए, तो ये समझ आपको 35 की उम्र में आ जाती. अगर आप राहु के थ्रू लोन ले रहे हो तो वो भी आपको 42 के आसपास आपको समझ आ जाती है, और 42 और 48 के बीच में आपको केतु के थ्रू लिया गया लोन. बट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि हम 6, 8, 12 यहीं पे हम विपरीत राजयोग मानते हैं, और इन्हीं हाउसेस की वजह से हमारे पे कर्जा आ रहा है. 6th हाउस को हम मानते हैं लिटिगेशन और कर्जे का, मतलब कोर्ट कचहरी और कर्जे का मामला. 8वें भाव को मैंने कहा था कि आपका इंसल्ट, आपकी बेइज्जती कराता है. जो 12वां भाव है, मैंने वो कहा था कि ये लॉस का या जेल का भाव है, अगर आपको याद हो जब हम बेसिक में पढ़ते थे. अब बात आती है कि हम इन चीजों को देखेंगे कैसे. जो दशा सिस्टम है हमारा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, हाँ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा. जो लोग केपी करते हैं, दे कॉल इट दशा, भुक्ति, अंतरदशा. बट एनीवेज वी आर नॉट डूइंग केपी. तो अगर दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में हमें पता है अगर 10वां और 11वां भाव एक्टिव है, मीन्स गोचर में जब हम देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि 10वां और 11वां भाव एक्टिव है, तो हम कहते हैं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तरक्की मिलेगी, राइट? क्योंकि 10th हाउस से आप अपना प्रोफेशन देखते हैं, 11th हाउस से आप उसका गेन देखते हैं. इसी तरीके से आज हमें देखना है कि कर्जा के लिए आपका 6th हाउस एक्टिवेट होना जरूरी है. अगर ये कर्जा बढ़ के अगर लिटिगेशन में जाने वाला है, तो 6, 8, 12 में कम से कम 2 हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है. आप ऐसे देखिए, आपने एक छोटा सा कर्जा लिया, राइट? मानो 6th हाउस एक्टिव है. अब वो लिटिगेशन में कब जाएगा? जब एक और 2 स्थान इन्वॉल्व हो जाएगा, मानिए 6 और 8. 6 और 8 में भी आप मानिए 12वां भी आके जुड़ गया, देन अगर आप पे लिटिगेशन है तो आप वो कोर्ट केस हारने वाले हैं, आपको आगे जेल हो. तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, आपको इन कॉम्बिनेशंस को समझना है. एक तो आपने देखना है कि प्लैनेट आपका किसका कर्जा है, कौन से प्लैनेट का. मानिए दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो प्लैनेट भी एक्टिव है, उसके ऊपर आपका 6ठा, 8वां, 12वां एक्टिव हो गया. आप देख रहे हैं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है आपका मानिए राहु केतु भी एक्टिव हो गया इसी में. तो ऐसे में अगर आपका कोई क्लाइंट आता है तो आपको पता है कि इसका कोर्ट केस होना है, ये जीतना है कि ये इसने हारना है. आप आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मानिए 6 और 11 एक्टिव है. 6 कह रहा है लॉस, 11 कह रहा है गेन, राइट? 6 is the house of loss, 11th is the house of gain. So this is most probably showing कि एक out of court settlement होना है, जिसको हम मांडवाली कहते हैं, ना तेरी ना मेरी.
कुछ चीजें मेरी मानी जाएंगी, कुछ चीजें उसकी मानी जाएंगी, एंड वी विल प्रोबेबली हैव अ सेटलमेंट। आप 6 और 11 को कुंडली से समझिए। 7th इज द हाउस ऑफ योर ओपोनेंट। अगर लग्न से आप अपने आप को देखते हैं तो 7th इज द हाउस ऑफ योर ओपोनेंट। 6th हाउस दिखा रहा है ओपोनेंट का लॉस, पर उसका पर 11वां क्या है, उसका पंचम, विच इज शोइंग उसका भी गेन है। सो इन दिस वे जब आप लोग दशाएं सीखेंगे तब आपको कोई भी इवेंट की टाइमिंग निकालनी आएगी कि इस चीज की महादशा चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने सुनील सर को फोन किया और कहा सर मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। You know, I was just having fun with him. His first question was, किसकी दशा चल रही है? Because your dasha, I said, sir, Jupiter. He knows my kundli. So he is like, वो तो तुम्हारा मार्केश भी है, बादकेश भी है। So जब वो दशा चल रही है उसके अंदर और मैलेफिक अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो मैं कुछ भी करूं मुझे ये एक टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा जहां आपको, आप सोचिए इतना मैलेफिक टाइम है कि बेड पे बैठे बैठे किसी को चोट लगते हुए मैंने कभी नहीं सुना, बट मेरे आज हाथ में इतना दर्द है। ठीक है, ये मेरा टाइम है, मुझे निकालना है। इस टाइम पे व्हाट कैन आई डू? आई कैन डू मंत्र चैंटिंग, यस, बट इस टाइम पे मेरा दान करना जरूरी है, बिकॉज मुझे उस ग्रह का इफेक्ट कम करना है, मुझे उसकी शुभता बढ़ानी है, बट उसका जो मैलेफिक इन्फ्लुएंस है मुझे उसको कम करते हुए जाना है। मैम कैसे पता चलेगा कि, जैसे आपने बोला दशा सिस्टम से पता चलेगा कि कौन सा ग्रह की दशा चल रही है, तो हमें मतलब मंत्र जाप करना है, दान करना है, जैसे आपने बताया, कैसे समझ में आएगा ये? दशा अगर आप देखो वहां पे साफ साफ विंशोत्तरी दशा दी हुई है। हमारे किताबों में बहुत सारी दशाएं हैं, पर जो सबसे प्रचलित दशा है वो भी कल युग में वो है विंशोत्तरी दशा। दशाओं का एक पूरा एक कोर्स चलाते हैं भंडारी सर। So if you want to know more, you will have to attend that. But जो शिशिर जी शायद नहीं, शिशिर जी is attending different charts. तो ये जो दशा का जो है ये अपना एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हर प्लैनेट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है। वीनस की 20 साल की दशा है, जुपिटर की 16 साल की दशा है, ऐसे करके सबकी दशाएं, सबका टाइम पीरियड बंधा हुआ है। दिस इज लाइक अ सेलेस्टियल क्लॉक। तो व्हेन यू गो टू विंशोत्तरी दशा, एवरी सॉफ्टवेयर विल गिव यू दैट। वहां पे टाइम पीरियड लिखा होता है। ये कैसे होता है? जैसे आपका जन्म नक्षत्र है, व्हेन यू आर बोर्न, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है उससे शुरू होता है दशा सिस्टम। जैसे तो क्या होता है कि काफी बार एक अच्छा प्लैनेट है, उसकी अच्छी दशा आएगी, बट उस सपोज किसी की शुक्र इज अ वेरी गुड प्लैनेट, बट उसकी शुक्र की दशा शुरू ही होनी है जब वो 70 साल का हो जाएगा, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। या मानिए किसी की खराब प्लैनेट्स है, बट उसका शुरू होना है 80-90 साल पे, विंशोत्तरी दशा इज फॉर 120 years, तो उसको वो कभी मिलेगा ही नहीं। अ पर्सन लाइक मी, मैंने अपने बुरे प्लैनेट्स की दशा में काटती हुई आ रही हूँ। दिस इज द लास्ट, इसके बाद मेरी अच्छी दशाएं हैं, प्रोवाइडेड आई सर्वाइव दिस मार्केश बादकेश की दशा। नहीं, you will get better soon, मैम। I have ये तो अच्छा है मैडम, फिर फ्यूचर आपका अच्छा है मैडम। प्रोवाइडेड जिंदा रही तो। मैम मैम ऐसा मत बोलो। अरे यार मेरी दशा इतनी अच्छी चल रही है कि क्या, छोड़ो क्या बोलूं। नहीं, आपको अपने ही कर्म फल है। जो बाजू पे चोट लगी है ना, उस पे थोड़ा सा ना आइस पैकिंग करिए, आइस पैक लगाओ। It has turned into tennis elbow.
ओके, तो टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट लो। आपने बोला कि मैं कुछ उठा नहीं पा रही, तो आई गेस क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑस्टियोपैथी करा हुआ है, तो वो टेनिस एल्बो की जो पेन होती है उसके लिए फिजियोथेरेपी करवा लो, यू विल नहीं गेट बेटर सून। करवाऊंगी, कल हाँ से वही शुरू करा हाँ, रही यू विल गेट बेटर सून। तो ये किसी का दोष नहीं है, ये मेरे ही कर्म फल है। सो व्हाट कैन वी डू? मंत्र चाट में। इसीलिए तो पढ़ाती हूँ, गुरु को पढ़ाना अच्छा लगता है। मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज क्लास थोड़ी कट शॉर्ट कर लेते हैं। ये टॉपिक देखिए। खत्म कर लेते हैं, ठीक ये टॉपिक खत्म कर लेते ठीक। हैं। अब बात आती है जेल, कर्जा, लिटिगेशन, उसके बाद आता है आपका जेल। अगेन, अगर हम बेल की बात करें, जेल जाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि बेल मिल जाए। बेल के लिए आपका 10th या 11th हाउस, आप नाउ आई विल आस्क यू टू थिंक अबाउट दिस योरसेल्फ कि अगर किसी का जेल होना हो तो अकॉर्डिंग टू यू उसके कौन कौन से भाव हमें चेक करने चाहिए? मैम लक का नाइन्थ हाउस भी हम चेक। Luck has got nothing to do. नथिंग टू डू इट विद इट। ओके। मंगल। राहु केतु के बिना जेल नहीं हो सकती, ये याद रखना। But we are not talking about planets. We are talking about which houses. Shishir ji, where are you? Wait. 12th Shishir house. ji. 12th Shishir house, ji. 12th house, ma'am. 12th house. 12th house is so easy. But क्या सिर्फ 12th house से होएगा? 12th house तो जेल के लिए भी होता है मैम। अगर 12th हाउस एक्टिवेट ना हो तो और कौन से कॉम्बिनेशन से जेल हो सकती है? मैम 8th हाउस। वेरी गुड, क्योंकि अक्सर जो लोग जेल जाते हैं अदर देन पॉलिटिशियन, उनको बेइज्जती फील होती है। पॉलिटिशियन का जेल अलग है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वो 2 दिन 3 दिन रह के पॉलिटिकल प्रिजनर्स की मैं बात नहीं कर रही। जेल और 11th house. 11th house का भी होगा। नहीं, 11th हाउस उसको गेन क्या मिल रहा है? 12th हाउस का 11th हाउस। ओके ओके, 11th हाउस जो 11th हाउस 11 नहीं है ना, 11 तो गेन का हो गया। 11th नहीं है। 11th एक्टिव है तो हम कहेंगे उसको बेल मिल जाएगी। सोचो, 2nd हाउस परिवार, परिवार का भी तो लॉस होएगा। राहु केतु का अगर इन्वॉल्वमेंट है, सी जेल यू कैन डू विदाउट राहु केतु, तो राहु केतु ने आपको आपके परिवार से बिछड़वा देना है, आपकी बेइज्जती करानी है। 3rd हाउस इज ऑल्सो अ मैलिफिक हाउस, उसने जेल में आपसे मेहनत करानी है। शिशिर जी, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मैम 4th हाउस भी कुछ ऐसा होता है कि घर से अलग करेगा या कुछ ऐसे कुछ होता है? अगर 4th हाउस का लॉस है तो हाँ। 4th हाउस का लॉस है मतलब? इफ इट इज शोइंग नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब नेगेटिव प्लैनेट्स, मतलब क्योंकि घर से रिलेटेड है। अदरवाइज अगर 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो मे बी दैट पर्सन विल बी पुट अंडर हाउस अरेस्ट। यू हैव टू सी कि उस वक्त प्लैनेट्स आपको क्या दिखा रहे हैं। अगर आपको जेल जैसी स्थिति दिखा रहा है बट घर का सुख दिखा रहा है, सो इट्स अ हाउस अरेस्ट। मतलब उस टाइम की दशा भी देखनी है। दशा ही तो देखनी है, उस टाइम की दशा देखनी है। बिकॉज देखो, कोई जिंदगी शुरू से लेके अंत तक जेल में नहीं काटेगा, कर्जे में नहीं काटेगा, लिटिगेशन में नहीं काटेगा। ये प्रश्न हमारे पास दशाओं में आता है कि मेरे पर केस कब तक चलेगा, मुझे इस केस में बेल मिलेगी कि जेल मिलेगी। तो ये तो मैं आपको कह रही हूँ हाउस कब एक्टिवेट होता है और कब नहीं होता। तो हाउस तो एक्टिवेट होता है दशाओं में। मैम जब ये 6th हाउस एक्टिवेट होता है, या तो 6th 8th 12th, जैसे कहते हैं कि अगर लोन एक्टिवेट हो रहा है, इट्स बेटर कि अगर कोई रोग ना हो, मतलब रोग लोन सब इकट्ठा एक्टिवेट होता है क्या, ऐसे होता है? देखो, अगर मानो इसमें 1st हाउस भी एक्टिव हो गया,
See, these are all combinations. एक पजल की तरह है. आपको पजल कितना अच्छा पढ़ना आ रहा है. अगर मानिए 1 और 6, the first house and the 6th house are activated, इसका मतलब this person is going to be under mental stress. First is yourself, is your mind. उसका loss, what does that mean? Mental stress. उसके साथ देखो कौन सा planet हो रहा है. क्या वो आपका प्रीवियसली श्रापित प्लैनेट है जिसका आप कर्जा लेके आए हो? वो क्या दिखा रहा है? स्ट्रेस कहाँ से आएगा? मैम हम कहते हैं कि हमें पास्ट लाइफ कर्जे अगर पता चल रहे हैं तो हमें अपना कर्जा उतार देना चाहिए. आप हमेशा यही कहते हैं कर्जा उतारो. तो कर्म अच्छे करो, उसी से ही कर्जा उतरेगा ना. डू गुड डीड्स. एब्सोल्युटली. कि कर्म अच्छे करो, अपना कर्जा उतारो. आपने किसी बैंक से पैसा उधारी लिया है. आप क्या कर सकते हो? उस बैंक को आप उसका पैसा लौटा दो. उसके बाद बैंक को आपसे कुछ लेना देना नहीं है. इफ यू रिमेम्बर, जो फर्स्ट क्लास होती है बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, आई ऑलवेज टॉक अबाउट प्रारब्ध कर्म. आप एक ईएमआई चुकाने आए हो, उस ईएमआई को चुका दो. राहु केतु शनि आपको उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये कर्जा लेके आए हो, चुका दो. अगर आप देखते हो किसी का मंगल कमजोर है, उसे एक्सरसाइज बोलो. वो बचपन से मानो आपके साथ जुड़ा हुआ है. बचपन माने एनीथिंग after 12 years to the time he is not married, he or she. आपका D9 चार्ट तो तभी एक्टिव होगा ना. आपकी नवमांशा तो तभी एक्टिव हो रही है. आप उससे वो चीज करवा लो, खत्म करो. आपने जब मैंने आपको बताया कि स्पाउस की कुंडली देखो, we get so many people who are so dissatisfied with their marriage. तो आपके स्पाउस की तो गलती है ही नहीं. आपका स्पाउस भी तो आपके जन्म के साथ साथ ही डिसाइड हो गया था. मे बी नाम चेंज है, मे बी कुंडली में नाम नहीं लिखा, उसका पता नहीं लिखा, बट नाम और पता के अलावा तो सब कुछ ही लिख दिया है ना. मैम स्पाउस की कुंडली का मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, बोलाओ. मैम एक जो स्पाउस की 7th हाउस से मैंने कुंडली बनाई, उसमें 4th हाउस में सन एंड मर्करी जैसे है तो बुध के. एक सेकंड, धीरे धीरे. किसकी कुंडली ली सबसे पहले? पुलकित की बेटे की कुंडली ली मैंने. तो आपने उसके 7th हाउस को लग्न बनाया? हाँ जी. फिर ठीक है. उसके 7th हाउस को मैंने लग्न बनाया. ठीक है. और उसमें जब 4th हाउस आया, हमने बेसिक एजुकेशन 4th हाउस से हम देखते हैं, तो 4th हाउस लिब्रा में है, तो मर्करी तो स्वराशि है, बट विद राहु. डेस्टिनी है, वी कांट हेल्प इट आउट. बट मर्करी जैसे जो 3rd नंबर पे लग्न में भी मर्करी है, तो मतलब लग्न तो मर्करी का हो गया ना. इंटेलिजेंसी शो कर रहा है, बट विद राहु एजुकेशन हम बेसिक थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी. तो मैं फिर पता है क्या है, राहु ना झटके से बंद कराता है, झटके से शुरू कराने वाला है. अनएक्सपेक्टेड. Such a person will study and then one fine day something will happen and will not study. So that will not be affecting Pulkit. Not be affecting Kundali. Pulkit, okay. The only thing is 4th house में राहु है, so राहु बहुत लग्जरी दे देता है. राहु 4th house में will give you much material comfort, but will not give you the happiness of living beings. So that we can tell Pulkit, be gentle, be caring. Sometimes when you feel she is being cold or she is fighting, वो तो देखो counseling से हो जाता है. Caring husband बनना है. Caring husband बनना. धीरे धीरे सीखेगा.
इसमें माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. I Counseling. swear in my other class, I have a lady, her name is Indrajit Kaur. She was crying. Monday को हमारी क्लास थी, she was crying. तो we asked, like, you know, वो बोलते बोलते वो रो पड़ी. Her mother-in-law passed away. ओके. अपनी mother-in-law के लिए इतना रो रही थी, इतना रो रही थी तुम मम्मा को कि फोन करो. you know that kind of relationship उसकी सास ने बनाया था ना. बनाया था, बिल्कुल. तो she was like, we are much more than a mother and daughter. मुझे आज जो भी मैं हूँ, it is because of my mother-in-law. मुझे तो कुछ भी नहीं आता था. इतना रो रही थी, you will not believe. I can't tell you. इतना अच्छा रिलेशनशिप, मतलब with love and happiness and blessings. तो this is just for you, लक्ष्मीता. अगर बेटे को साथ रखना है, अपनी बहू को पटा के रखना. साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करके अपनी बहू को पटा के रखना. बेटा अगर जाना भी चाहेगा ना, बहू कहेगी पागल है, चुपचाप बैठ जाओ. वो पटाना भी मैं आपसे ही गाइडेंस लूंगी सीखने का. कुछ ड्रामेबाजियां करनी आती नहीं है ज्यादा. ड्रामेबाजियों से कोई पटता भी नहीं है. एक्चुअल जो है वो है, मतलब मैं तो ऐसी जो एक्चुअल है, फेक नहीं हो सकता. फीलिंग दिखानी पड़ती है. हाँ जी, लव में फीलिंग दिखानी पड़ती है. फीलिंग दिखानी पड़ती है. हाँ. एंड आई थिंक एज मदर्स हम अपने बेटे के साथ जो सबसे बुरा करते हैं वो है उसकी बीवी की बुराई. हम उसी बेटे को हम आधे में काटना चाह रहे हैं. किस चीज का कंपटीशन है? I've seen so many marriages just being spoiled by mothers. सुनील सर से पूछो, he has got like so many cases जहां पे वो कहते हैं मैं क्या बोलूं लड़के को कि अपनी माँ को छोड़ दे अगर शादी बचानी है तो, क्योंकि माँ गलत है. मतलब दोनों की बॉन्डिंग में मदर का बहुत रोल है, अपने के साथ भी और बच्चे और बेटे और बहू के साथ बहुत. Absolutely. We still have 5 minutes. चाइल्ड बर्थ देख ले. शिशिर जी. यस मैम. यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ मैम. कर्जा एंड लिटिगेशन. ये जो रेमेडीज बोले तो हम लोग को बताया क्या? मैंने हम तो मिला नहीं. रेमेडीज फॉर दिस प्लैनेट आप बोले ना, जो प्लैनेट खराब है उसके लिए क्या रेमेडीज? ये तो मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी रेमेडीज है. मार्स कमजोर है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें. मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें. जुपिटर के लिए आप शिव पूजा, आप विष्णु जी की पूजा करें. अगर किसी का जुपिटर लग्न में बैठा है तो उसका जन्म शिव की कृपा से हुआ है, तो वो शिव भक्ति करे. जुपिटर के लिए थर्सडे को फास्ट रखे. राहु के लिए वो नारियल को बहता पानी में बहा दे. तो इतने सारे उपाय है कि मैं बस क्लास में जो मुझे जिस दिन जो याद आ जाता है. जैसे अभी मैंने आपको वो बताया कनक धारा स्तोत्र. अगर आप मेरे से कल पूछेंगे तो शायद मैं आपको कुछ और उपाय बताऊंगी. उपाय का भंडार है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ज्योतिषी 5 उपाय लिख के देता है, लोग करते नहीं है, आके बोलते हैं आप कुछ और बताइए. मैम ये कनक धारा स्रोत आपने बोला किस लिए? एक तो कर्जे के लिए और कर्जा. ओनली फॉर कर्जा. Wealth. It is not for कर्जा. It is actually for wealth. To gain wealth. To gain wealth. And I am assuming कि अगर कोई wealth के लिए कर रहा है तो वो obviously अपने कर्जे पहले चुकाएगा.
और कुछ पर्टिकुलर डे कुछ करने का? डेली। डेली, ठीक है मैम। ललिता सहस्त्र नाम है, वो पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, अगर कोई बहुत गरीब है कि उसके पास मतलब आज के जमाने में ऐसे गरीब कम मिलते हैं कि मतलब लिटरली खाने की कमी है, आप उनको कहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी के ऊपर पालन करने की ड्यूटी है, वो पालन करता है हमारे। तो किसी के अगर बेसिक एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, उसको डेफिनेटली फायदा होगा। और केतु का उपाय है, केतु का क्या उपाय है? चलते हुए साधु को 2 रंग का कंबल देना। आप देखो, जो कुत्ता होता है वो भी केतु का सिंबल है। अगर आपके घर में कुत्ता है तो उसकी अच्छे से देख रेख, मतलब उसको दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कुत्ता नहीं है तो सड़क पे बहुत कुत्ते होते हैं, उनको खाना खिलाइए खड़े रह के, ऐसा नहीं कि डाल दिया और चले गए, जिसने खाना है खा लिया। खड़े रह के उनको खाना खिलाइए, that will help in strengthening Ketu. वीनस के लिए तो लक्ष्मी जी की पूजा। फ्राइडे को आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अपने स्पाउस के साथ सुंदर तरीके से सज धज के, अगर आप मिलने जा रहे हैं इस सृष्टि के रूलर से, राजा रानी से, जैसे अगर आप किसी राजा रानी से मिलने जाएंगे, अगर मैं आपको बोलती हूँ टुडे यू हैव टू मीट क्वीन एलिजाबेथ, you will wear your best clothes, you will put on perfume, your wife will probably put a kajra. तो वैसे you're going to meet the lords of the universe. वैसे आपको फ्राइडे को तैयार होके खुशी खुशी आपने मिलने जाना है। South Indians have a very lovely ceremony. I was visiting वृंदावन, वहां पे वो गाइडेड टूर होता है ना, तो एक साउथ इंडियन ग्रुप था। सो दे वुड सी द डेटी एंड लाफ एंड क्लैप। आई वाज लाइक व्हाई दिस? तो मेरे को तब सुनील सर ने बताया, अगर आप कुछ देख के बहुत खुश होते हो, व्हाट डू? यू लाफ एंड यू क्लैप। बच्चों को नहीं देखा, उन्हें कुछ मिले तो वो हंसते हैं और ताली बजाते हैं। तो वो भगवान से मिलके वो खुशी दिखा रहे हैं। यू आर लाफिंग एंड क्लैपिंग कि देखो मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं आपसे मिल पाया। आई वाज लाइक दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेडिशन, कि इतना खुश हूं मैं, एक बच्चे की तरह खुश हूं। सो यू आर लाफिंग, लिटरली दे वर लाफिंग। कोई बच्चा खुश है तो तो उस ग्रुप ने पूरे उस मंदिर कॉम्प्लेक्स का ना वो वातावरण ही, माहौल ही बदल दिया था उन्होंने। सो आई तो बीइंग अ फ्री लोडर, आई टोल्ड माय हस्बैंड इन्हीं के साथ साथ चलते हैं, इन्हीं के साथ साथ देखने में मजा। हम भी खुश हो जाएंगे। हम भी खुश होते। हम लोग द्वारकाधीश गए थे एक बारी, फर्स्ट टाइम गए थे द्वारकाधीश। तो ऐसे जैसे बच्चे दर्शन करते हैं ना, वहां पे बहुत रश नहीं था। नहीं तो वृंदावन बहुत रश होता है, द्वारकाधीश रश नहीं था। जैसे एक बारी दर्शन किए, फिर लाइन में लग गए, फिर दर्शन किए, फिर लाइन में लग गए। लाइक किड्स जैसे, मतलब कुछ इंटेंशनली नहीं था, बट अपने आप ही था। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पंडित जी ने बोला अब सुबह आना, आपने बहुत दर्शन करिए। मैं कहा हाँ, सुबह 6 बजे आ जाएंगे। मुझे ऐसे भगाया गया था वहां से, जहाँ पे 3 है वैष्णो देवी। जस्ट बाय चांस हमारे पहुंचने से पहले ना बारिश हो रही थी, तो बहुत लोग सड़क पे रुके हुए थे।
एंड वी समहाउ रीच्ड, और इतना खाली था कि मुझे द्वार भी नहीं पता चल रहा था। वरना क्या होता है, मंदिरों में लंबे लंबे लाइन होते हैं, आप एक लाइन में लग जाओ, लाइन ही आपको अंदर ले जाता है, लाइन ही आपको सब करा देता है। मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि सब खाली है। तो देखा 2 लोग कहीं जा रहे हैं, मंदिर के सेवादार। मैंने कहा इन्हीं से पूछते हैं। तो उनको पूछने के चक्कर में पता चला एंटर्ड द मेन श्राइन, एंड मैंने हाथ वाथ जोड़ा, मुझे लगा ये ना कोई रेप्लिका होगा। मैं एक्चुअली वापस घूम के आई एंड मैं वापस गई, तो पंडित जी ने मुझे पहचान लिया। तो लोग ही नहीं थे। आप सोचो कितनी भीड़ होगी कि मैं बाहर निकल के मैं फिर अंदर चली गई। वेरी रेयर, वेरी रेयर। एंड आई वाज लाइक ठीक है ये हो गया। फिर मैं थर्ड टाइम मैंने कहा नहीं, मुझे असली वाले दर्शन करने हैं। तो मुझे लगता है माता रानी ने सुन लिया, तब भीड़ आई। तो मैं उस भीड़ के साथ साथ गई और मैंने वही दर्शन किया। तब जाके मेरे मन को तसल्ली हुई कि मैंने सही दर्शन कर रही हूँ। तो पंडित जी ने दे हैव दोस स्टिक काइंड ऑफ अ थिंग, उन्होंने कहा कि बहन जी ने क्या, माता जी, दे कॉल एवरीवन माता जी 3 बारी होगी। मैंने कहा ठीक है। बट यू फील कि जैसे आप बच्चे बन गए हो वहां पे। हाँ, and it was so nice. It was so nice. ऐसा दर्शन, मतलब मन खुश हो गया। मन खुश हो गया। ये भी किस्मत से होता है। मेरी लाइफ में दोनों है भरपूर। बेड पे बैठे बैठे चोट भी अगर है, नहीं, अब तो आपका दर्शन भी है। अब आपका टाइम निकल गया। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से मिलोगे आप। आज की क्लास के बाद निकल गया। आप फिजियो करवा लेना। आई नो, ये दर्द यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है। मैं आपके पास आ जाती हूँ या आप मेरे पास आ जाओ। We'll do this. अच्छा, अभी फटाफट चाइल्ड बर्थ कर लेते हैं, वरना सुनील सर कहेंगे इसको ना मन नहीं है पढ़ाने का। बिकॉज सी, आज के बाद ना कोई भी, हाँ एक चीज मैं कराना भूल गई, अगर इकोनॉमिक फ्रॉड हो, नीरव मोदी टाइप, एम्बेजलमेंट, फॉर्जरी, आजकल क्योंकि ये सब बहुत चल रहा है, तो जो व्यक्ति कर रहा है उसकी कुंडली में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना बहुत जरूरी है। पर हाँ, हर रेट्रोग्रेड मरकरी को देख के मत बोल देना कि ये इकोनॉमिक फ्रॉड है। यू हैव टू ऑल्सो सी वो 6, 8, 12 वो सारा एक्टिवेट हो। 4th हाउस में लग्जरी आना दिखा रहा हो, ये सब दिखा रहा हो, प्लस मरकरी रेट्रोग्रेड हो। So let us do childbirth. Childbirth is very simple. Father या mother की कुंडली देखें, 2nd हाउस एक्टिव होना चाहिए obviously, क्योंकि आपके परिवार में वृद्धि है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा हो और आपके परिवार में वृद्धि ना। 2nd हाउस is the house of your family. प्लस हमें पता है 5th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोजेनी। 5th का 5th भवात भवाम न्याय सूत्र, 5th का 5th होता है 9th। 2nd हाउस लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस, 5th हाउस लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। इन सभी चीजों को आपने चेक करनी है। बच्चों का कारक, पुत्र संतान का कारक जुपिटर होता है, तो दशा में, ड्यूरिंग अ दशा, जुपिटर की दृष्टि, अगर आपको याद हो जुपिटर की दृष्टि है 5, 7, 9, जुपिटर की दृष्टि होनी चाहिए 2nd हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस पे, या लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। इस कॉम्बिनेशन के बिना यू कैन नॉट हैव चिल्ड्रन। ट्रांजिट में जुपिटर याद रखिएगा। लेट्स क्विकली टेक
हाँ शिशिर जी, क्वेश्चंस। मैडम सन और डॉटर कैसे मालूम चलेगा? दिस इज आजकल बाय लॉ हम नहीं बता सकते। सीरियसली, अगर किसी ने सन या डॉटर जान के कुछ कर लिया ना, तो आपने भी लपेटे में आ जाना है। Male planets will give male children, female planets will give female children, but we are not going to study that seriously. Because the laws regarding this are very strict. आपने देखा नहीं, किसी तांत्रिक ने क्या बोला, बंदे ने घर जाके क्या कर लिया, फिर वो तांत्रिक भी जेल में, everybody is in the jail. So ये काम करो ही मत, बोलो जो भी आ रहा है ना, वही भगवान का वरदान है। क्वेश्चन। मैम ये आपने बोला कि लॉर्ड ऑफ सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस हमने देखना है कि मतलब कहाँ प्लेस्ड है या किसके साथ प्लेस्ड है, कौन से हाउस में, क्या देखना है? जुपिटर के साथ कोई संबंध बना रहा हो, इनमें से कुछ भी जुपिटर के साथ रिलेशनशिप हो कुछ, या साथ बैठा हो या दृष्टि हो? साथ बैठा हो, दृष्टि हो, क्योंकि जुपिटर के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैम अगर किसी के जैसे डिले हो रहा हो कि अभी भी कुछ टाइम से नहीं हो रहा हो, तो हम क्या जुपिटर के उपाय बोले उसको? जुपिटर के उपाय, और किसी का जुपिटर अगर लग्न, अगर राशि चार्ट में D1 में ही जुपिटर में प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम आपकी नवमांशा में इंक्रीज हो रही है, मानिए किसी का जुपिटर 6th हाउस में है, दूसरे में 8th में चला गया, या 8th और 12th का कॉम्बिनेशन है, अभी वी हैव जस्ट स्टडीड। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, जुपिटर के उपाय बताइए, उनको कहिए पीपल के पेड़ लगाए, ब्राह्मणों की सेवा करे, मंदिरों की सेवा। शिशिर जी देखिए, अब मैंने कुछ 3 और ही अलग रेमेडीज बता दी। अब तो होई की पूजा आ रही है, तो उनको आप होई का भी बता दीजिए कि होई का भी अच्छे से करे। अभी आपका वो भी आ रहा है, दिवाली। You know how to make swastik? Let me see if I can make a swastik here. Always draw 4 points. हम लोग पूजा करते हैं, but we sometimes just make a swastik like this, and we say बन गया swastik. But this is very wrong. कुछ क्रॉस नहीं करना चाहिए कहते हैं शायद। ये क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी। सो आप पहले ये 4 डॉट्स बनाओ, फिर इसको सराउंड करते हुए आप इसको 9 by 9 का ग्रिड बना लो, ठीक है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो स्वस्ति वचन, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, कोई बात नहीं, you can learn it anywhere. So you have to just chant that. Harihi Om, Swasti na Indro Vrithashavaha, Swasti na Pukha Vishwavedaha, Swasti na Staksharyo Arishtanemi, Swasti no Brihaspati Dadati. ठीक है, follow it up with the circle here. Then this is anti-clockwise. And then you just beautify it. It's not beautification, it is a remembrance to different Vedas. उसके बाद you have to draw. ये मेरा ये आप इसको straight करोगे obviously. These 2 lines should be bigger than the swastik. This is not very difficult to make. अगर आप स्वास्तिक अगर आप ठीक से बनाते हैं, घर में काफी वास्तु दोष, you can, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, by properly making swastik, आप वास्तु दोषों का बहुत निवारण कर सकते हैं।
इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। पता है, हम लोग चीजें भूल गए हैं, सिर्फ मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी की प्रॉब्लम नहीं है। अपने द्वार पे हम आजकल वो स्टिकर वाले स्वास्तिक लगा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। रोली घोल के, गंगा जल में रोली घोल के एक स्वास्तिक बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो विनोद जी, शिशिर जी एंड लक्ष्मिता जी, आई एक्सपेक्ट कि इस बार के स्वास्तिक आप तीनों अपने हाथ से बनाएंगे। हाँ मैम। विनोद जी, यू टू? मैम हाथ से बनाता हूँ मैं हमेशा। वेरी गुड। और स्वस्ति वचन सीख लो, नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि ये जो सारा है, दिस इज जो वैदिक चैंटिंग है, दिस इज ऑल टू improve your vibration. अगर आप देखो, creation is nothing but different vibrations. इसीलिए मैं मंत्र चैंटिंग पे इतना जोर देती हूँ। There are many people जो गायत्री मंत्र मन में पढ़ते हैं, वैदिक मंत्र कभी मन में नहीं पढ़ने। वैदिक मंत्र is always to be chanted. सिर्फ जो मंत्र आपके गुरु आपको देते हैं, जो दीक्षा के द्वारा दी जाने वाले जो मंत्र हैं, सिर्फ उसकी चैंटिंग मन में होती है। मैम एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे राहु का हम कहते हैं डॉग से रिलेशन, सॉरी केतु का हम कहते हैं डॉग से रिलेशन है। तो जैसे हम घर में डॉग पालते हैं और उसको नॉनवेज देते हैं, तो डॉग को कोई नॉनवेज फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ही, उसका वो नेचर ही वही है कि वो उसका खाना है, उसका खाना है। हाँ, क्योंकि नॉनवेज तो हम देते ही है ना डॉग्स को। मैंने वेजिटेरियन डॉग्स भी देखे हैं जिनको केला बहुत पसंद है। केला मेरा डॉग भी खाता था जब छोटा था, फ्रूट्स भी खाता था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, So it's okay. ठीक। I thought your question was then Rahu is which animal? So Rahu is a fish. ओके। तो जिनको राहु को वो करना है, they can always keep a aquarium. But वही बात है that please ensure the fishes are not distressed. एक छोटे से कटोरी में 4 मछलियां रख दी, that is wrong. प्रॉपर एक्वेरियम, प्रॉपर ऑक्सीजन, ऑल दैट। ठीक है ना। आप कुत्ता ले आए, उसको घर के दरवाजे पे 24 घंटे बांध के रख दिया, आप अपने केतु को अच्छा नहीं बुरा कर रहे हो। आप जिसको भी घर में ला रहे हो, उसके मन में खुशी होनी चाहिए अगर है, तो आपके प्लैनेट को फायदा मिल रहा है। अगर वो दुखी है तो आपका प्लैनेट अच्छा नहीं बुरा हो रहा, बुरा हो रहा। अदरवाइज इतने जो ग्वाले हैं हमारे यहाँ, उनके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी कि वो गाय पाल रहे हैं। तो वो तो गाय पाल रहे हैं। हम तो कहते हैं एक गाय रखने से सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। गौदान, गाय हम बहुत बोलते हैं। हम तो बहुत बोलते हैं, बट देयर ट्रीटमेंट ऑफ द काउज इज नॉट गुड। वो गाय को जैसे रखते हैं, गाय खुश नहीं है, उसका आप कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सो पालना इज नॉट द की वर्ड। द की वर्ड इज कि वो जो जानवर आपके घर में है वो खुश होना चाहिए। खुश रहे। नो क्वेश्चंस, वेरी गुड। सो वी हैव डेल्ट विद 3 टॉपिक्स। मैं ना शिशिर जी का लिस्ट यूज करती हूँ, आई फॉरगेट मैंने क्या कराया है क्या नहीं। शिशिर जी लिख के भेजते, मैं देखती हूँ अच्छा ये भी है, ये भी है, अच्छा ठीक है। तो शिशिर जी आज एक नया लिस्ट भेज देना कि अब क्या क्या रह गया है, ठीक है। कर्जा हो गया, लिटिगेशन हो गया और चाइल्ड बर्थ हो गया। अब हमारे पास आई बिलीव रहता है जेमस्टोन, नवमांशा। तो आई हैव टॉट यू हाउ टू सी नवमांशा। और क्या बच गया शिशिर जी? और He's good.
वरना कल को कोई कह दे कि उर्मी अपना कोर्स फिनिश नहीं करती तो। जॉब एंड बिजनेस। जॉब एंड बिजनेस मैं करा चुकी हूँ। और बोलो, सिर्फ जॉब एंड बिजनेस रह गया? और जेमस्टोन। Job, business and gemstone. Can you please write it and send it in the group? यस मैम। है ना? So that अगर किसी को कुछ और याद है कि मैंने ये नहीं कराया तो वो भी लिख के भेज सकता है। ठीक है मैम, लिख दूंगा। ठीक है ना? Gemstone में nobody is better than सुनील सर। तो gemstone के लिए तो I will ask him to come. और कुछ बचता है तो मुझे बता दो। अगली क्लास वेडनेसडे को है ना, तो वेडनेसडे दिवाली तो नहीं है? प्लीज चेक योर कैलेंडर्स। मैम थर्सडे दिवाली है, वेडनेसडे छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को क्लास करने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं मैम, नहीं। So somebody please write it on the group that we will be having our class next Wednesday. If anybody has a problem, please let me know right now. ओके मैम। ठीक है। और शिशिर जी, आपका होमवर्क है, अगर कुछ बच गया है तो वो लिख के भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा किसी और को कुछ याद है तो वो भी बता दीजिए। मैम कुछ पर्टिकुलर किसी में डाउट है तो वो भी कुछ हम कर सकते हैं डिस्कस। पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पहले सिलेबस पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर अगर किसी का डाउट्स हैं तो ठीक है। We will keep a doubt session with Sunil sir only ना। जिस दिन मैं उनको जेमस्टोन के लिए रिक्वेस्ट करूंगी उसी दिन उनके साथ डाउट सेशन कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, चले फिर आज हम। आप प्रेस करो। यू टेक केयर। बहुत लंबी क्लास खिंच गई। थैंक यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद। सेम टू यू मैम। ओके मैम, बाय गुड नाइट। बाय। जय हिंद।